अगला अध्याय। प्रहलाद की तीर्थ यात्रा प्रसंग में त्रिकूटगिरी स्थित सरोवर में ग्राह द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, गजेंद्र द्वारा विष्णु की स्तुति, गजग्राह का उद्धार एवं गजेंद्र मोशन स्त्रोत की फलश्रुति। नारद ने कहा, धनुवंश में उत्पन्न हुए प्रहलाद ने भगवान की भक्ति से भावित होकर जप करने योग्य गजेंद्र मोक्षनादि जिन चारों स्त्रोतों का जप किया था, उन चारों स्त्रोतों को आप मुझे बतलाएं। पुलस्त्य जी बोले, तपोधन, मैं उन जप करने योग्य स्त्रोतों का वर्णन करता हूँ जिसके कहने सुनने और स्मरण करने से दुःस्वप्नों का विनाश होता है, उसे आप सुने। पहले गजेंद्र मोक्षण स्त्रोत सुनिए, उसके बाद सारस्वत स्त्रोत एवं उसके बाद पापों के प्रशमन करने वाले तो पवित्र स्त्रोतों का वर्णन करूंगा। सूर्य के सादृश कांति वाले पर्वतराज सुमेरु का पुत्र, सर्व रत्नों से भरा श्री से संपन्न त्रिकूट नामक का एक पर्वत है। क्षीर सागर के जल के लहरों से धुले हुए निर्मल शिला तल वाला यह पर्वत समुद्र का भेदन कर उसके ऊपर निकल आया एवं देवता और ऋषिगण वहां सदा निवास करते हैं। अप्सराओं से घिरा झरते हुए झरनों वाला, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों, सिद्धों, चारणों, पन्नगों, पत्नी के साथ विद्याधरों, संयम का पालन करने वाले तपस्वियों और भेड़ियों, चीतों एवं गजेंद्रों से भरा पूरा वह शोभाशाली पर्वत अत्यंत सुशोभित है। पुनांग, कर्णिकार, बिल्व, आमलक, पाटल, आम्र, नीप कदम, चंदन, अगरू, चंपक, शाल, ताल, तमाल, सरल, अर्जुन, पर्पट तथा दूसरे बहुत प्रकार के वृक्षों से वह पर्वत सभी तरह से सुशोभित है। वह पर्वत भांति भांति की धातुओं से चमकती चोटियां चारों ओर से बहने वाले झरनों और अत्यंत मनोहर एवं सुदूर देश में फैले हुए 3 शिखरों से शोभित है। वह पर्वत हरिण, बंदर, सिंह, मद से मत वाले हाथी, चातक, चकोर और मोर आदि शब्दों से सदा शब्दमान होता है। कई प्रकार के फूलों से भरे पूरे एवं तरह तरह के सुगंधों से सुवासित उसके एक सुनहरे शिखर का सेवन सूर्य करते हैं। सफेद बादलों की तरह एक बर्फ के ढेर के समान चांदी जैसी उसकी दूसरी चोटी का सेवन चंद्रमा करते हैं। हीरा, इंद्रनील आदि रत्नों की चमक से दिशाओं को प्रकाशित करने वाला उसका अत्यंत उत्तम तीसरा शिखर ब्रह्मा का निवास स्थान है। कृतघ्न, क्रूर, नास्तिक, तपस्या से हीन एवं लोक में पाप कर्म करने वाले मनुष्य उसे नहीं देख सकते। उस पर्वत के पीछे की ओर कमलों से युक्त कारंडव, पक्षियों से भरे राजहंसों से सुशोभित कुमुद, उत्पल, कहार, पुंडरीक आदि अनेक प्रकार के सुनहरे कमलों से अलंकृत एवं सुनहरे शतपत्रों वाले तथा अन्य प्रकार के कमलों से भी सुशोभित एवं मरकत के सदृश पत्तों तथा सोने के समान पुष्पों और हवाओं से चू चू शब्द से करने वाले बांस के झाड़ों से चारों ओर से घिरा हुआ एक सरोवर है। इस सरोवर के जल में हाथियों का शत्रु, दुष्ट स्वभाव का, आधी खुली आंखों वाला कुरूप एक मगर रहता था। एक समय उज्जवल दांतों वाली, मदस्त्रावी पैर से चलने वाले, पर्वत के समान मद के गंध से वासित, ऐरावत के सादृश अंजन की भांति काला, मद के कारण चंचल नेत्रों वाला प्यासा एक गजयोत्पत्ति पानी पीने की इच्छा से उस सरोवर के जल में बैठा और कमलों के समूहों में अपने झुंड के बीच में रहकर क्रीड़ा करने लगा। जल के भीतर अपने शरीर को छिपाए हुए एक भयंकर ग्राह ने उसे पकड़ लिया। करुण स्वर से चिंगाड़ कर रही हथनियों ने देखते ही देखते अत्यंत बलवान ग्राह उसे कमलों से संकुल जल में खींच ले गया और वरुण के पाशों से बांधकर उसे चेष्टा रहित एवं गतिहीन कर दिया। वहां सुदृढ़ एवं भयंकर पाशों से आबद्ध हो जाने के कारण गणराज यथाशक्ति झटपटाकर ऊंचे स्वर से चिंगाड़ने लगा। क्रूर कर्म वाले के द्वारा पकड़े जाने पर वह पीड़ित और उत्साह रहित हो गया। भारी विपत्ति में पड़कर वह मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगा। वह सुंदर गणराज नारायण का भक्त था, इसलिए वह उस समय सर्वतोभावेन उन्हीं देव की शरण में गया। वह गणराज जन्म जन्मांतर के अभ्यास से एकाग्र एवं संयचित होकर विशुद्ध अंतःकरण से
गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया था। उसने महान देव केशव श्री विष्णु के सिवा अन्य देवताओं की पूजा नहीं की। उस गज ने मथे हुए अमृत के फैन के समान कांति वाले शंख तथा चक्र और गदा को धारण करने वाले सहस्रों शुभ नामों वाले आदिदेव एवं अजन्मा सर्वव्यापक विष्णु नारायण का ही ध्यान किया और अपने शुंड के अग्रभाग में एक उत्तम स्वर्ण कमल लेकर आपत्ति से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से वह स्तोत्र का पाठ करने लगा। गजेंद्र बोला, ओ मूल प्रकृति स्वरूप महान आत्मा अजित भगवान विष्णु को नमस्कार है। अन्य पर आश्रित न रहने वाले एवं किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से रहित आप देव को नमस्कार है। आदि बीज स्वरूप ऋषियों के आराध्य देव संसार चक्र के प्रवर्तक आपको प्रणाम है। अंतर रहित सर्वत्र व्याप्त एकमात्र अव्यक्त को पुनः पुनः नमस्कार है। गुहा गुण गुण स्वरूप एवं गुणों में रहने वाले आपको नमस्कार है। तर्क से अतीत निर्णयात्मिका बुद्धि से नहीं समझे जाने योग्य अतुलनीय आपको बार बार प्रणाम है। प्रथम मंगलमय शांत निश्चिंत यशस्वी सनातन और पुराण पुरुष को बार बार नमस्कार है। आप देवादि देव को नमस्कार है। स्वभाव स्वरूपी आपको बार बार प्रणाम है। जगत की प्रतिष्ठा करने वाले आपको नमस्कार है। गोविंद को बार बार नमस्कार है। पद्मनाभ को नमस्कार है। विश्वदेव देव शिव हरि को नमस्कार है। निगुण और गुणात्मा उन प्रसिद्ध देव को नमस्कार है। विश्वात्मा नारायण एवं देवों के परम आत्मा आपको नमस्कार है। कारणवश वामन रूप धारण करने वाले अतुल विक्रम वाले नारायण को नमस्कार है। श्री शांग चक्र तलवार एवं गदा धारण करने वाले उन पुरुषोत्तम को नमस्कार है। गुहा वेद निलय महोदय दैत्य के निधन के लिए सिंह रूप धारण करने वाले चार भुजाओं वाले ब्रह्मा इंद्र रुद्र मुनि तथा चारणों के द्वारा स्तुत किए गए वरदानी देवोत्तम अच्युत भगवान को नमस्कार है। शेषनाग के शरीर पर प्रसन्नता पूर्वक शयन करने वाले गोधूक स्वर्ण शुक एवं नील घन में उपमा से युक्त पीला वस्त्र धारण करने वाले मधु कैटभ का विनाश करने वाले सुंदर मुकुट धारण करने वाले वृद्धावस्था से रहित विश्व की आत्मा आप देव को प्रणाम है। नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से युक्त क्षीर समुद्र को अपना निवास बनाने वाले यशस्वी अनेक प्रकार के विचित्र मुकुट एवं अंगद आदि आभूषणों से युक्त वरदानी और वर स्वरूप सर्वेश्वर को नमस्कार है। भक्ति के प्रेमी श्रेष्ठ दीप्ति से सर्वथा पूर्ण सुंदर दिखलाई देने वाले खिले हुए कमल के समान विशाल आंखों वाले देवेंद्र के विघ्नों का विनाश करने के लिए पुरुषार्थ करने को उद्दत वर स्वरूप विरज योगेश्वर को नमस्कार है। ब्रह्मा और अन्य देवों के आधार स्वरूप लोकाधिनाथ भवहर्ता नारायण आत्महित के आश्रय स्थान महावराह को नमस्कार करता हूँ। मैं कूटस्थ अव्यक्त अचिंत्य रूप वाले कारण स्वरूप आदिदेव नारायण युगांतर में शेष रहने वाले पुराण पुरुष देवादि देव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं योगेश्वर सुंदर विचित्र रंगों से युक्त मुकुट को धारण करने वाले अजय सर्वश्रेष्ठ प्रकृति के परे अवस्थित क्षेत्रज्ञ आत्म प्रभाव वरेण्य उन वासुदेव की शरण ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मर्षि जन जिन्हें आदर्श अव्यक्त अचिंतनीय अव्यक्त ब्रह्ममय एवं सनातन पुरुष कहते हैं, उन देव गुहा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जिसे अक्षर एवं सर्वव्यापी ब्रह्मा कहते हैं, जिनके श्रवण से मृत्यु के मुख से मुक्ति मिल जाती है। और मैं उसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त आत्मतृप्त स्वाशत आश्रय स्वरूप ईश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं कार्य क्रिया और कारण स्वरूप प्रमाण से अगम्य हिरण्यबाहु नाभि में श्रेष्ठ कमल धारण करने वाले महाबलशाली वेदों की निधि सुरेश्वर जनार्दन विष्णु की शरण में जाता हूँ। मैं किरीट केयूर एवं अति मूल्यवान श्रेष्ठ मणियों से सुसज्जित समस्त शरीर वाले पीतांबर धारण करने वाले स्वर्णिम पत्र रचना से अलंकृत माला धारण करने वाले केशव की शरण में जाता हूँ। मैं संसार को उत्पन्न करने वाले वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ योगात्माओं एवं
संख्या शास्त्र के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ आदित्य रुद्र अश्विनी कुमार एवं वसुओं के प्रभाव से युक्त अच्युत आत्मा स्वरूप प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले महान देव देवताओं में गुहा उपमा से रहित सूक्ष्म अचल तथा अभय देने वाले वरेण्य देव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले निर्गुण निसंग यम और नियम का पालन करने वाले सन्यासियों की परम गति स्वरूप परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं गुणा अध्यक्ष अक्षर कमल नयन आश्रय ग्रहण करने योग शरण देने वाले भक्तों से प्रेम रखने वाले भगवान की श्रद्धा पूर्वक शरण ग्रहण करता हूँ। मैं 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लेने वाले तीनों लोकों के ईश्वर सभी के प्रपितामह योग की मूर्ति महात्मा जनार्दन की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं अग्निदेव अजन्मा शंभु व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप सनातन परम सूक्ष्म ब्राह्मण प्रिय नारायण की शरण ग्रहण करता हूँ। श्रेष्ठ देवों को नमस्कार है, सर्वशक्तिमान को नमस्कार है। मैं सदा सूक्ष्म से सूक्ष्म देव देवेश की शरण हूँ। लोक तत्व स्वरूप एकमात्र परमात्मा सहस्र शीर्ष महात्मा अनंत को नमस्कार है। वेदों के पारगामी ऋषिगण आपको ही परम देव एवं ब्रह्मा आदि देवों का आश्रय स्थान कहते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे भक्तों को अभयदान देने वाले, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। पुलत्स्य जी बोले, शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले सफलता के आश्रय विष्णु उस गजेंद्र की भक्ति का विचार से प्रसन्न हो गए। उसके बाद संसार के आधार जगत स्वामी तपोधन केशव गरुड़ पर सवार होकर उस सरोवर के निकट गए। अप्रमेय आत्मस्वरूप मधुसूदन ने ग्राह के द्वारा पकड़े गए उस गजेंद्र तथा उस ग्राह को वेग पूर्वक सरोवर से बाहर निकाला। माधव ने पृथ्वी पर स्थित ग्राह को चक्र के द्वारा विदीर्ण कर शरणापन्न गजेंद्र को बंधन से मुक्त कर दिया। देवल के शाप से ग्राह बना हुआ गंधर्व श्रेष्ठ हुहु भगवान श्री कृष्ण से मृत्यु पाकर स्वर्ग चला गया। भगवान विष्णु का स्पर्श होने से वह हाथी दिव्य शरीर धारण करने वाला पुरुष हो गया। इस प्रकार हाथी एवं गंधर्व श्रेष्ठ दोनों एक साथ ही संकट से मुक्त हो गए। मुनिवर उनके बाद उन दोनों से पूजित होकर शरणागत वत्सल पुंडरीकाक्ष देवेश प्रसन्न हो गए और योगी भगवान मधुसूदन से शरणागत गजेंद्र से यह मधुर वचन कहा। भगवान ने कहा, स्थिर बुद्धि से पवित्र व्रत धारण करने वाले जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक मेरा तुम्हारा तथा इस सरोवर का एवं ग्राह का विदारण गुल्म कीचक रेणु एवं मेरु पुत्र के रूप में पीपल सूर्य गंगा और नैमिषारायण का श्रद्धा पूर्वक स्मरण एवं कीर्तन तथा श्रवण करेंगे, उनके दुःस्वप्न का विनाश हो जाएगा और सुप्रश्न की सृष्टि होगी। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहावतार, वामनावतार, गरुड़, नरसिंहावतार, गजेंद्र और सृष्टि प्रलय करने वाले का स्मरण करेंगे, वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त करेंगे। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी, गजेंद्र से ऐसा कहकर गरुड़ ध्वज हरिकेश ने हाथ से गजेंद्र और गंधर्व दोनों का स्पर्श किया। हे विप्र, उसके बाद नारायण की आराधना करने में लीन गजेंद्र दिव्य शरीर धारण कर मधुसूदन की शरण में चला गया। उसके बाद अद्भुत कर्म करने वाले श्रीमान नारायण ने गजोत्तम एवं ग्राह को पाप बंध से मुक्त एवं शाप से मुक्त कर दिया। ऋषियों द्वारा स्तुत होते हुए भी अविज्ञेय गति वाले प्रभु भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। गजेंद्र के मोक्ष को देखकर इंद्र आदि देवों ने महात्मा प्रभु नारायण श्री हरि की वंदना की। गज को ग्राह से मुक्त हुए देखकर विस्मय से खिले नेत्रों वाले महर्षियों एवं चारणों ने जनार्दन की स्तुति की। चक्रपाणी की गजेंद्र मोक्ष रूपी कर्म को देखकर प्रजापति ब्रह्मा ने यह वचन कहा, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इसे सुनेगा वह परम सिद्धि को प्राप्त करेगा और उसका दुःस्वप्न विनष्ट हो जाएगा। तपोधन गजेंद्र मोक्ष पवित्र और सब प्रकार के पापों को विनाश करने वाला है। इस गजेंद्र मोक्ष के कहने, स्मरण करने और सुनने से मनुष्य तुरंत सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुरारी विष्णु का यह पवित्र चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा कीर्तन करने योग्य है।
इसे कहने से मनुष्य गजेंद्र के समान अनेक पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं अजबरेण्य श्रेष्ठ, पद्मनाभ, नारायण, ब्रह्मानिधि, सुरेश, देवगुहा, पुराण पुरुष, उन लोक स्वामी की वंदना करता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, स्तुतियों में श्रेष्ठ गजेंद्र द्वारा कीर्तित मुरारी के इस श्रेष्ठ स्रोत को मैंने तुमसे कहा। इसके कीर्तन, श्रवण तथा चिंतन करने से मनुष्य पापों से भी मुक्ति पाता है। सारस्वत स्त्रोत के संदर्भ में विष्णु पंचर स्त्रोत, सारस्वत स्तव कथन प्रसंग में राक्षस वृतांत, राक्षस ग्रस्त मुनि की अग्नि प्रार्थना, सारस्वत स्त्रोत और मुनि द्वारा राक्षस को उपदेश। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, ब्राह्मणों से बैर और घृणा रखने वाला, चुगलखोर, दूसरों को कष्ट देने वाला, नीच स्वभाव से भी निर्दय एक अधम क्षत्रिय था। उसने सदा ही पितरों, देवों और दो जातियों का अपमान किया। आयु समाप्त होने पर वह भयंकर राक्षस हुआ। उससे कर्म दोष एवं विशेष राक्षस होने के कारण वह नीच पापी अशुभ कर्मों के द्वारा जीवन का निर्वाह करता रहा। पाप कर्म करते हुए उसके 100 वर्ष बीत गए। उसी कर्म दोष के कारण जीविका के दूसरे साधनों में उसकी इच्छा नहीं होती थी। वह निंदनीय कर्म करने वाला राक्षस जिस प्राणी को देखता उसे अपनी भुजाओं से पकड़कर खा जाता। इस प्रकार प्राणियों का संहार करते हुए उस अति दुष्ट का अधिक समय बीत गया और उसकी अवस्था ढलने लगी। किसी समय उसने नदी तीर पर बाह उठाए एवं भली भांति इंद्रियों पर संयत किए हुए महाभाग्यशाली ऋषियों को तपस्या करते हुए देखा। ब्रह्मांड, तपोनिधि पवित्र दक्ष और वासुदेव की आराधना करने में तत्पर उस योगाचार्य ने अपनी रक्षा इन रक्षा मंत्रों के द्वारा कर ली थी कि पूर्व दिशा में चक्र धारण करने वाले विष्णु, दक्षिण दिशा में गदा धारण करने वाले विष्णु, पश्चिम दिशा में शांग धनुष धारण करने वाले विष्णु और उत्तर दिशा में खड़ग धारण करने वाले विष्णु मेरी रक्षा करें। दिशाओं के कोणों, अग्नि कोण, नेतृत्व कोण, वायव्य कोण और ईशान कोणों में हरिकेश, उन दिशाओं में कोणों के मध्य अवशिष्ट स्थानों में जनार्दन, भूमि में बराह रूप धारण करने वाले हरि एवं आकाश में नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करें। प्रेतों एवं निशाचरों के संहार के लिए छुरे के धार के समान अत्यंत तीक्ष्ण यह निर्मल सुदर्शन चक्र घूम रहा है। इसकी किरण माला का दर्शन होना प्रयत्न करने पर भी संभव नहीं है। ज्वाला उगलने वाली अग्नि की भांति हजारों किरणों से युक्त यह गदा राक्षसों, भूतों, पिशाचों और डाकनियों का संहार करे। वासुदेव का चमकने वाला शांग धनुष मेरे साथ शत्रु का काम करने वाले हिंसक पशु पक्षी, मनुष्यों, दानवों और प्रेतों का जड़ मूल से विनाश करे। जैसे गरुड़ को देखकर सांप शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार विष्णु की खड़ग की चमकती हुई तेज की धार से मेरा अहित करने वाले निष्प्रभ होकर तत्काल शांत हो जाएं। सारे कुष्मांड, यक्ष, दैत्य, निशाचर, प्रेत, विनायक, क्रूर मनुष्य, जंभक, पक्षी, सिंहादि, पशु एवं तीव्र दांतों से काट खाने वाले सर्प आदि, ये सभी विष्णु के चक्र की तीव्र गति से घायल होकर मेरे प्रति सरल बन जाएं। जिन चित्त की वृत्तियां मानसिक आचार व्यवहारों का हरण करने वाले, स्मृतियों को हरण करने वाले, बल और ओज के अपहरण करने वाले, कांति का विध्वंस करने वाले, सुखों का विनाश करने वाले तथा सुलक्षणों के विनाशक हैं, ये सभी कुष्मांड आदि भूत प्रेत विष्णु के चक्र की गति से घायल होकर नष्ट हो जाएं। देव देव वासुदेव के कीर्तन से मुझे बुद्धि, मन और इंद्रियों की सबलता प्राप्त हो। जनार्दन हरि मेरे पीछे, आगे, दाएं बाएं और दिशाओं के कोणों में स्थित रहे। स्तुति योग उन ईशान अत्यंत अच्युत जनार्दन को साष्टांग प्रणिपात करने वाला मनुष्य दुखी नहीं होता। जैसे ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार हरि भी श्रेष्ठ हैं। वे केशव ही जगत के स्वरूप हैं। अच्युत भगवान के नाम कीर्तन के उस सत्य द्वारा मेरे तीनों प्रकार के अमंगल नष्ट हो जाएं। इस प्रकार अपनी रक्षा के लिए विष्णु पंजर स्तोत्र का पाठ कर वे खड़े हो गए थे। वह बलवान राक्षस उनकी ओर दौड़ा। देवर्षि उसके बाद द्विज द्वारा रक्षा की व्यवस्था रहने पर
वह राक्षस गतिहीन होकर 4 मास तक, जब तक कि ब्राह्मण की समाधि समाप्त नहीं हुई, तब तक रुका रहा। जब समाप्त होने पर उन्होंने उस निशाचर को देखा। उन्हें दीन बल से हीन, उत्साह से रहित, भय से आकुल और निस्तेज हुए उस निशाचर को देखकर दयापूर्ण उस निर्भयता प्रदान कर दी और उसके आने का कारण पूछा। उसने अपने यथार्थ स्वभाववश देखने की इच्छा एवं आने पर तेज का नाश होना बताया। उसके बाद दूसरे और भी बहुत से कारणों से वह वर्णन कर अपने कर्मों से दुखी हुए उस राक्षस ने ब्राह्मण से कहा, आप प्रसन्न हो जाएं। मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने बहुत से मनुष्यों को मारा है। मैंने बहुत सी स्त्रियों को विधवा एवं पुत्र से हीन कर दिया है तथा निर्दोष और निर्बल प्राणियों का विनाश किया है। आपकी दया से मैं उन पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। अतः आप मुझे पाप का नाश करने वाले धर्माचरण का उपदेश दें। आप मुझे इस पाप को नष्ट करने वाला उपदेश प्रदान करें। उस राक्षस के उस वचन को सुनकर दुर्योधनों ने युक्ति युक्त मधुर वचन कहा। निशाचर, क्रूर स्वभाव के होते हुए भी एकाएक धर्म के मार्ग में तुम्हारी जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई? राक्षस ने कहा, मैं आज आपके निकट आते ही बलपूर्वक रक्षा द्वारा फेंक दिया गया। ब्रह्मांड, आपके संपर्क में मुझे श्रेष्ठ वैराग्य प्राप्त हो गया। मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि जिसका संपर्क पाकर मुझे श्रेष्ठ वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वह रक्षा क्या है और उसका आधार कौन है? धर्मज्ञ, आज आप कृपा करें, मेरे ऊपर दया करें। आप वह कार्य करें जिससे मेरे पापों का विनाश हो जाए। पुलस्त्य जी बोले। उस राक्षस के इस प्रकार कहने पर उन महाभाग मुनि ने बहुत देर तक विचार कर उत्तर दिया। ऋषि ने कहा, अपने कर्म से पीड़ित होकर तुमने मुझसे जो उपदेश देने के लिए कहा है सो ठीक ही है। पापों की निवृत्ति से उपकार होता है, परंतु मैं राक्षसों को धर्म का उपदेश नहीं दूंगा। अतः भले राक्षस, इस विषय में तुम उन ब्राह्मणों से पूछो जो विषयों पर शास्त्रीय व्याख्यान करते हैं। इस प्रकार कहकर वह ब्राह्मण चला गया। वह राक्षस चिंता से आकुल हो गया। मेरे पाप किस प्रकार दूर होंगे, इस विषय में चिंता से उसकी इंद्रियां घबरा गईं। भूख से कष्ट पाने पर भी उसने प्राणियों का भक्षण करना छोड़ दिया। प्रतिदिन प्रत्येक छठे समय एक जीव का आहार करने लगा। किसी समय भूख से पीड़ित होकर विशाल वन में घूमते हुए उसने फल लेने के लिए आए हुए एक ब्रह्मचारी को देखा। राक्षस ने मुनि पुत्र को पकड़ लिया। उसके बाद जीवन से निराश होकर उस ब्रह्मचारी से शांत भाव में प्रकट करने वाला वचन कहा। ब्राह्मण ने कहा, भद्र, यह बतलाओ कि तुम्हारा क्या कार्य है? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? तुम्हारा कल्याण हो, यह मैं प्रस्तुत हूँ। मुझे आज्ञा दो। राक्षस ने कहा, ब्रह्मचारिण, इस समय मैं ब्राह्मणों से द्वेष और घृणा करने के कारण शरीर से हीन, अत्यंत पापी और निर्दय हो गया हूँ। मुझे भूख लगी है। आज छठे समय तुम मेरे भोजन के रूप में आए हो। ब्राह्मण ने कहा, निशाचर, यदि अवश्य ही तुम मुझे खाना चाहते हो तो मैं ये फल गुरु को समर्पित करके अभी आता हूँ। यहाँ आकर गुरु के लिए मैंने जो फल एकत्रित किए हैं उन्हें गुरु को समर्पित करने के लिए मेरी अत्यंत श्रद्धा है। अतः तुम यहाँ मुहूर्त मात्र मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक कि मैं इन फलों को गुरु को देकर लौट आता हूँ। राक्षस ने कहा, ब्रह्मांड, छठे समय में मेरे पंजे में आया हुआ कोई देवता नहीं छूट सकता। यही मेरी पाप जीविका है। तुम्हारे छूटने का एक ही उपाय है, उसे सुनो। यदि तुम उसे करो तो निसंदेह मैं तुमको छोड़ दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, यदि वह कार्य गुरु की सेवा कार्य में विरोध डालने वाला, धर्म के विषय में बाधा डालने वाला एवं मेरे व्रत को नष्ट करने वाला ना होगा तो मैं उसे जरूर करूंगा, केवल तुमसे अपने छुटकारे के लिए नहीं। राक्षस ने कहा, ब्रह्मांड, मैंने स्वभावतः तथा विशेषतः जाति दोष के कारण और विचार शक्ति से रहित मन के कारण सदा पाप का कार्य किया है। बाल्यावस्था से ही मेरा मन धर्म में नहीं अपितु पाप में आसक्त रहा है। इसलिए तुम वह उपाय बताओ जिससे पाप का नाश होकर मेरी मुक्ति हो जाए। द्विज, इस पाप योनि को पाकर अज्ञानवश मैंने जिन पाप कर्मों का आचरण किया है
उनसे छुटकारा पाने का उपाय बतलाओ। ब्राह्मण पुत्र, यदि तुम मुझे यह भली भांति बतलाओ, मुझ भूख से पीड़ित हुए से निसंदेह छुटकारा पा जाओगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अत्यंत भूखा प्यासा निर्दय हुआ मैं छठे समय में तुमको खा जाऊंगा। पुलस्त्य जी बोले, उस भयंकर राक्षस के इस प्रकार कहने पर मुनिपुत्र राक्षस की पाप से मुक्ति का उपाय कहने में असमर्थ होने से बहुत चिंतित हुआ। बहुत समय तक विचार करने के पश्चात अत्यंत संशय युक्त ब्राह्मण ज्ञान दान के हेतु अग्नि के पास गया। उसने कहा, अग्निदेव, गुरु की सेवा करने के बाद यदि मैंने आपकी सेवा की हो तो व्रतों को अच्छी तरह पालन किया हो तो सप्तर्षि आप मेरी रक्षा करें। अग्निदेव, यदि मैंने गौरव में माता पिता से गुरु को अधिक महत्व दिया हो तो आप मेरी रक्षा करें। यदि मन कर्म एवं वाणी से भी मैंने गुरु का अनादर न किया हो तो उस सत्य के कारण अग्निदेव आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मन से सत्य शपथों के लेने वाले उसके सामने अग्निदेव के आदेश से सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने राक्षस के द्वारा पकड़े जाने के कारण व्याकुल हुए ब्राह्मण के पुत्र से कहा, ब्राह्मण पुत्र, डरो मत, मैं तुम्हें संकट से मुक्त करूंगी। तुम्हारी जीभ के अग्रभाग पर स्थित होकर मैं राक्षस के कल्याणकारी समस्त विषयों का कथन करूंगी। उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे। उस राक्षस की अदृश्य रहती हुई सरस्वती ऐसा कहने के बाद अंतर्ध्यान हो गई। उस ब्राह्मण ने निशाचर से कहा, निशाचर सुनो, तुम्हारे और दूसरे अन्य पापियों के लिए कल्याण कर सारे पापों की शुद्धि एवं पुण्य बढ़ाने वाला तत्वों को मैं कहता हूँ। प्रातः काल उठकर मध्याह्न में अथवा सायंकाल अपने जप योग स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। यह जप करने वाले को निसंदेह शांति और पुष्टि प्रदान करता है। ओम हरि कृष्ण हरिकेश वासुदेव जनार्दन जगन्नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पाप को दूर करें। चर और अचर की गुरु नाथ शेष शैया पर विराजमान परम देव गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पाप को दूर करें। शंख धारण करने वाले, चक्र धारण करने वाले, शांग धारण करने वाले, उत्तम मालाधारी लक्ष्मीपति को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पाप को दूर करें। दामोदर, उद्राक्ष, पुंडरीकाक्ष स्तवनीय स्त्रोतों से स्तुत अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ। वे मेरे पापों को दूर करें। नारायण, नर, शौरी, माधव, मधुसूदन एवं धरा को धारण करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पाप दूर करें। चंद्र एवं सूर्य रूपी नेत्र वाले कंस और केसी को मारने वाले महाबाहु केशव को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों को दूर करें। वक्ष स्थल पर श्री वत्स धारण करने वाले शीश, श्रीधर, श्री निकेतन एवं श्रीकांत को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों को दूर करें। संयम करने वाले लोग जिन सब प्राणियों के स्वामी अक्षर और अनिर्देश वासुदेव का ध्यान करते हैं, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। सन्यासी लोग अन्य समस्त सहारों से मन की गति को लौटाकर जिस वासुदेव ईश्वर का ध्यान करते हैं, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। मैं सर्वगत, सर्वभूत, सर्वाधार ईश्वर एवं वासुदेव नामक पर ब्रह्मा की शरण में जाता हूँ। श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न लोग कर्म का विनाश होने पर जिन अदृश्य अविनाशी परमात्मा देव को प्राप्त करते हैं, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। पुण्य तथा पाप से रहित योगी लोग जिन्हें पाकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करते, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। ब्रह्मा का रूप धारण कर देवता, दैत्य एवं मनुष्यों से युक्त सारे जगत की सृष्टि करने वाले अच्युत देव की मैं शरण में जाता हूँ। ब्रह्मा का रूप धारण करने पर जिनके मुख से चारों वेदों से युक्त शरीर धारण करने वाले पुरातन प्रभु का आविर्भाव हुआ था, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। मैं सृष्टि के लिए दृष्टा रूप से स्थित ब्रह्म रूप धारण करने वाले सनातन जगत दोनी जनार्दन को प्रणाम करता हूँ। सृष्टि करता होकर योगी रूप में विद्यमान एवं स्थिति काल में राक्षसों का नाश करने वाले आदि पुरुष जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उन आदि पुरुष ईश्वर जनार्दन विष्णु को प्रणाम करता हूँ।
जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया है, दैत्यों को मारा है एवं देवताओं की रक्षा की है। ब्राह्मण लोग यज्ञों के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं, मैं उन यज्ञ पुरुष, यज्ञ भावन, यज्ञेश, सनातन विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों तथा लोगों का विनाश करने वाले उन अंत पुरुष सनातन रुद्र को प्रणाम करता हूँ। सृष्टि किए गए इस समस्त जगत का भक्षण कर नृत्य करने वाले रुद्रात्मा जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं सर्वत्र गमन करने वाले देव को प्रणाम करता हूँ, जिनसे समस्त सुर असुर, पितृगण, यक्ष, गंधर्व एवं राक्षस उत्पन्न हुए हैं। मैं उन सर्वव्यापी देव को प्रणाम करता हूँ, जिनके अंश से संपूर्ण देव एवं मनुष्यों से सभी जातियां उत्पन्न हुई हैं। वृक्ष, गुल्म आदि तथा पशु, मृग आदि जिन परम देव के एक अंश रूप हैं, मैं उन सर्वगामी देव को प्रणाम करता हूँ। मैं उन सर्वव्यापी देव को प्रणाम करता हूँ, जिनसे पृथक कोई वस्तु नहीं है एवं जिन महात्मा में संपूर्ण पदार्थ स्थित है तथा जो सभी के अंतःकरण में रहने वाले और अनंत हैं। काष्ठ में अग्नि के समान समस्त प्राणियों में व्याप्त विष्णु मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट करें, क्योंकि विष्णु से ब्रह्मा आदि समस्त चराचर जगत व्याप्त है तथा जो ज्ञान के द्वारा धारण करने योग्य हैं। इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। मेरे शुभ तथा अशुभ कर्म, सत्व, रज और तमोगुण तथा अनेक जन्मों के कर्म से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाएं। शरीर, कर्म, मन और वाणी के द्वारा रात्रि में तथा प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और संध्या काल में चलते, बैठते और शयन करते हुए ज्ञान या अज्ञान पूर्वक अथवा निरंकार मन से मैंने जो अशुभ कर्म किए हों, वे वासुदेव के नाम कीर्तन से शीघ्र नष्ट हो जाएं। पर स्त्री और पर धन की कामना, द्रोह, पर पीड़ा, महात्माओं की निंदा तथा भोज्य पेय, भक्ष और चाटने वाले वस्तु के कारण उत्पन्न संपूर्ण पाप इस प्रकार नष्ट हो जाएं, जैसे लवण रखने वाला पात्र पानी में नष्ट हो जाता है। नारायण, गोविंद, हरि, कृष्ण, ईश का कीर्तन करने से बाल्यकाल, कुमारावस्था, यौवन, वृद्धिकीय एवं जन्मांतर में किए गए मेरे संपूर्ण पाप इस प्रकार नष्ट हो जाएं, जैसे जल में नमक रखने वाला मिट्टी का बर्तन विलीन हो जाता है। हे हरि, विष्णु, वासुदेव, केशव, जनार्दन, कृष्ण को पुनः पुनः प्रणाम है। भावी नरक का नाश करने वाले तथा कंस को मारने वाले आपको नमस्कार है। अरिष्ट, केशी एवं चाणूर आदि राक्षसों को नष्ट करने वालों को नमस्कार है। आपके सिवा बलि को कौन छल सकता था एवं आपके बिना हाय हाय नरेश के घमंड को कौन नष्ट कर सकता था। आपके सिवा समुद्र में सेतु को कौन बांध सकता था तथा मंत्री आदि के साथ ही दशग्रीव रावण को कौन मार सकता था। मधुसूदन, आपके सिवा ऐसा कौन है जो नंद के गोकुल में प्रेममयी क्रीड़ा कर सके। देवदेव, आपके सिवा प्रलंब और पूतना आदि का वध और शासन कौन कर सकता है। इस धर्ममय उत्तम वैष्णव मंत्र का जप करने वाला मनुष्य इष्ट और अनिष्ट का प्रसंगवश तथा ज्ञान और अज्ञान पूर्वक 7 जन्मों में किए गए अपने महापातकों, उपजातकों, यज्ञ, होम एवं व्रत आदि के पुण्य कर्मों के भी योग को इस प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे जल में मिट्टी का कच्चा घड़ा नष्ट हो जाता है। मैं सत्य कहता हूँ कि अखंडित ब्रह्मचर्य एवं हरि स्मरण पूर्वक 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ करने के साथ प्रतिदिन तिल से भरे 16 पात्रों का दान करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यदि मैंने यह सत्य कहा हो एवं इसमें अल्प मात्र भी असत्य न हो तो यह राक्षस सब अंगों से पीड़ित हो चुके मुझे छोड़ दें। पुलस्त्य जी बोले। ऐसा कहते ही राक्षस ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। पुनः दुज ने निष्काम भाव से राक्षस से कहा, भद्र, सरस्वती देवी ने जिस पाप का नाश करने वाले विष्णु स्तोत्र को कहा उसे मैंने तुमसे कह दिया। अग्निदेव की भेजी गई एवं मेरी जिहा के अग्रभाग में स्थित सरस्वती ने सभी को शांति देने वाले इस विष्णु स्तोत्र को कहा है। तुम इसी से जगत स्वामी केशव की आराधना करो। उसके बाद केशव की स्तुति करने से
तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। राक्षस, इस स्तुति के द्वारा दृढ़ भक्ति पूर्वक दिन रात हरिकेश की स्तुति करो, तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। स्तुति किए गए हरि निसंदेह समस्त पापों को नष्ट करेंगे। भक्ति पूर्वक स्तुति करने से संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हरि मनुष्यों के सब पापों का नाश कर देते हैं। पुलत्स्य जी बोले, उसके बाद आत्मनिष्ठ वह राक्षस ब्राह्मण को प्रणाम कर एवं प्रसन्न करने के पश्चात उसी समय तपस्या के लिए शालग्राम नामक स्थान में चला गया। वह राक्षस दिन रात इसी सारस्वत स्रोत का जप करते हुए देव क्रिया में लीन होकर तप करने लगा। वहां पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा कर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसने विष्णु लोक प्राप्त किया। ब्रह्मांड, मैंने तुमसे ब्राह्मण के मुख से सरस्वती द्वारा कहा गया विष्णु का यह सारस्वत स्रोत कहा। वासुदेव की इस श्रेष्ठ स्रोत को पढ़ने वाला मनुष्य संपूर्ण पापों से स्रोतों के क्रम में पुलत्स्य जी द्वारा उपदिष्ट महेश्वर कथित पाप प्रशमन स्रोत। पुलत्स्य जी बोले, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे देवदेव, आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे अनंत रूप धारण करने वाले, आपको प्रणाम है। हे एक भृंग, आपको नमस्कार है। हे वृषकपे, आपको नमस्कार है। हे श्रीनिवास, आपको नमस्कार है। हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। हे द्विजध्वज, सत्यध्वज, हे यज्ञध्वज, आपको नमस्कार है। हे धर्मध्वज, आपको नमस्कार है। हे तालध्वज, हे गरुड़ ध्वज, आपको नमस्कार है। हे वरेण्य, हे विष्णु, हे वैकुंठ, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे जयंत, हे विजय, हे जय, हे अनंत, हे पराजित, आपको नमस्कार है। हे कृतावर्त, हे महावर्त, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे अनादि एवं आदि और अंत में विद्यमान, हे मध्यांत, मध्य और अंत वाले, हे पद्यज प्रिय, आपको प्रणाम है। हे पुरंजय, आपको नमस्कार है। हे शत्रुंजय, आपको प्रणाम है। हे शुभंजय, हे धनंजय, आपको प्रणाम है। सृष्टि गर्भ, सृष्टि को अपने में सुरक्षित रखने वाले, श्रवण मात्र से ही पवित्र कर देने वाले, शुचिश्रव, आर्त जनों की पुकार को विशाल कर्णों से सुनने वाले, पृथुश्रव, आपको नमस्कार है। आप हिरण्य गर्भ को प्रणाम है। पद्य गर्भ को नमस्कार है। आप कमल नेत्र को प्रणाम है। आप काल नेत्र को प्रणाम है। हे कालनाभ, आपको प्रणाम है। हे महानाभ, आपको बारंबार प्रणाम है। हे वृष्टिमूल, हे महामूल, हे मूलावास, आपको प्रणाम है। धर्मवास, हे जलावास, हे श्रीनिवास, आपको प्रणाम है। हे धर्माध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, लोकाध्यक्ष, आपको बार बार प्रणाम है। हे सेना अध्यक्ष, आपको प्रणाम है। हे कालाध्यक्ष, आपको प्रणाम है। हे गदाधर, हे श्रुतिधर, हे चक्रधर, हे श्रीधर, बनमाला और पृथ्वी को धारण करने वाले, हे हरे, आपको प्रणाम है। हे महासेन, हे पुरु से स्तुत, आपको प्रणाम है। बहुकल्प, हे महाकल्प, हे कल्पनामुख, आपको प्रणाम है। हे सर्वात्मन, हे सबंग, हे विभो, हे विरंचन, हे श्वेत, हे केशव, हे नील, हे रक्त, हे महानील, हे अनुरुद्ध, आपको नमस्कार है। हे द्वादशात्मक, हे कलात्मक, हे समानात्मक, हे परमात्मक, हे आकाशमक, हे भूतात्मक, आपको प्रणाम है। हे हरिकेश, हे महाकेश, हे गुहाकेश, आपको प्रणाम है। हे मुंजकेश, हे हरिकेश, हे सर्वनाथ, आपको प्रणाम है। हे सूक्ष्म, हे स्थूल, हे महास्थूल, हे महासूक्ष्म, हे शुभंकर, हे उज्जवल पीले वस्त्र धारण करने वाले, हे नीलवास, आपको प्रणाम है। कुश पर शयन करने वाले, हे पद्म पर शयन करने वाले, जल में शयन करने वाले, हे गोविंद, हे प्रीतिकर्ता, हे हंस, हे पीताम्बर प्रिय, आपको नमस्कार है। हे अदोदक्ष, हे शीरध्वज, हे जनार्दन, आपको प्रणाम है। हे वामन, आपको प्रणाम है। हे मधुसूदन, आपको प्रणाम है। आप सहस्त्र सिर वाले को नमस्कार है। आप ब्रह्मशीरे को प्रणाम है। आप सहस्त्र नेत्र एवं चंद्र सूर्य तथा अग्नि रूपी आंख वाले को
प्रणाम है। अथर्वशिरा को नमस्कार है। महाशीर्ष को प्रणाम है। धर्मनेत्र को प्रणाम है। महानेत्र को प्रणाम है। सहस्त्रपाद को नमस्कार है। सहस्त्र भुजाओं एवं सहस्त्र यज्ञ वाले को नमस्कार है। यज्ञ बराह को नमस्कार है। आप महारूप को नमस्कार है। विश्वदेव को प्रणाम है। हे विश्वात्मन, हे विश्व संभव, हे विश्वरूप, आपको नमस्कार है। आपसे यह विश्व उत्पन्न हुआ है। आप नियग्रोध और महाशाख हैं। स्कंद पत्र, अंकुरलता एवं पल्लव स्वरूप आपको नमस्कार है। ब्राह्मण आपके मूल हैं। प्रभु क्षत्रिय आपके स्कंद, वैश्य शाखा और शूद्र पत्ते हैं। वनस्पति आपको नमस्कार है। अग्नि सहित ब्राह्मण आपके मुख एवं शस्त्र सहित क्षत्रिय आपकी भुजाएं हैं। वैश्य आपके दोनों जांघों के पार्श्व भाग से तथा शूद्र आपके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आपके नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुए हैं। आपके चरणों से पृथ्वी, कानों से दिशाएं, नाभि से अंतरिक्ष तथा मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं। आपके प्राण से वायु, काम से पितामह ब्रह्मा, क्रोध से त्रिनेत्र रुद्र, सिर से दुलोक अभिभूत हुए हैं। आपके मुख से इंद्र और अग्नि, मल से पशु तथा रोम से औषधियां उत्पन्न हुई हैं। आप विराज हैं। आपको नमस्कार है। हे पुष्पहास, आपको प्रणाम है। हे महाहास, आपको प्रणाम है। हे ओमकार, वषटकार और वौषट, आप स्वधा और सुधा हैं। हे स्वाहाकार, आपको नमस्कार है। हे हंतकार, आपको प्रणाम है। हे सर्वाकार, निराकार, हे वेदाकार, आपको प्रणाम है। आप वेदमय, देव तथा सर्वदेवमय हैं। आप सर्वतीर्थमय और सर्वयज्ञमय हैं। यज्ञ पुरुष, आपको प्रणाम है। यज्ञ भाग के भोक्ता, आपको प्रणाम है। सहस्त्रधार और शतधार को प्रणाम है। भूर्भुवः स्वः, स्वरूप, गौदाता, अमृतदाता, सुवर्ण और ब्रह्मा, संसार के निमित्त और उपादान कारण आदि के भी जन्मदाता और सर्वदाता, आपको प्रणाम है। आप ब्रह्मोष को नमस्कार है। हे ब्रह्मादि, हे ब्रह्म रूप धारिन, हे पर ब्रह्मा, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्मा, आपको प्रणाम है। आप ही विद्या, आप ही वैद्य रूप तथा आप ही जानने योग्य हैं। आप ही बुद्धि, बौद्ध और बौद्ध रूप, आपको प्रणाम है। आप होता, होम, हव्य, होयमान, द्रव्य तथा हव्य पाठ, पाता, पोता, पूत तथा पावनीय ओमकार है। आपको नमस्कार है। आप हंता, हनुमान, हिन्माण, हर्ता, नेता, नीति, पूज्य श्रेष्ठ तथा संसार को धारण करने वाले हैं। आप रुक, रूप, परधाम, कपाली, उतुलक, अरणी, यज्ञपात्र, अरण्य, एकधा, त्रिधा और बहुधा हैं। आप यज्ञ हैं और आप यजमान हैं। आप स्तुत और याजक हैं। आप ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ध्येय, ध्याता और ईश्वर हैं। आप ध्यान योग, योगी गति, मोक्ष, धृति, सुख, योगांग, ईशान एवं सर्वज्ञ हैं। आप ब्रह्मा, होता, उदाता, साम, यूप, दक्षिणा तथा दीक्षा हैं। आप पुरोडाश एवं आप ही पशु तथा पशुवाही हैं। आप गुहा, धाता, परम शिव, नारायण, महाजन, निराश्रय एवं हजारों सूर्य और चंद्रमा के समान रूपवान हैं। आप 12 अरों, 6 नाभियों, 3 व्यूहों और 2 युगों वाले कालचक्र तथा ईश एवं पुरुषोत्तम हैं। आपको नमस्कार है। आप पराक्रम, विक्रम, हयग्रीव, हरीश्वर, नरेश्वर, ब्रह्मोष और सूर्येश हैं। आपको नमस्कार है। आप महामेघा, शंभु, शक्र, प्रभंजन, मित्रा, वरुण की मूर्ति, अमूर्ति, निष्पाप और श्रेष्ठ हैं। आप मूल पुरुष, भूतादि, महाभूत, अच्युत और द्विज हैं। आप ऊर्ध्वकर्ता, ऊर्ध्व और ऊर्ध्ववरेता हैं। आपको प्रणाम है। आप महापातकों का विनाश करने वाले तथा उपपातकों के नाशक हैं। आप सभी पापों से निर्लिप्त हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ मुने। प्राचीन काल में महेश्वर ने संपूर्ण पापों से मुक्ति देने वाले इस श्रेष्ठ स्त्रोत को
वाराणसी में कहा था। तीर्थ के स्वच्छ जल में स्नान कर केशव का दर्शन करने से रुद्र पाप के प्रभाव से मुक्त एवं शांत हुए थे। महर्षि त्रिपुरारी के द्वारा कहे गए इस स्तोत्र का पाठ करने से विष्णु भक्त मनुष्य पाप से मुक्त और सौम्य होकर प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ देवताओं से पूजित होता है। अगस्त द्वारा कथित पाप प्रशमन स्तोत्र। पुलत्स्य जी बोले, मुने, अब मैं आपसे पापों का निवारण करने वाला दूसरा स्तोत्र कहूंगा, जिसका भली भांति अध्ययन पाठ करने से पाप विनष्ट हो जाता है। मैं मत्स्य एवं कच्छप का रूप धारण करने वाले देवेश गोविंद भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं हर शीर्ष भय और त्रिविक्रम भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। मैं माधव, ईशान, हरिकेश और कुमार को नमस्कार करता हूँ। मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ। मैं गरुड़ासन भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं ऊर्ध्वकेश और नरसिंह का रूप धारण करने वाले कुरुध्वज, कामपाल, अखंड और ब्राह्मण प्रिय देव को नमस्कार करता हूँ। मैं अजित, विश्वकर्मा, पुंडरीक, द्विज प्रिय, हंस, शंभु तथा प्रजापति के सहित ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं शूलबाहु, चक्रधर देव, शिव, विष्णु, सुवाक्ष और गौपति तथा पीतवासा को प्रणाम करता हूँ। मैं गदा धारण करने वाले गदाधर भगवान को नमस्कार करता हूँ। कुशेश्वर को नमस्कार करता हूँ। पाप का नाश करने वाले अर्धनारीश्वर देव को नमस्कार करता हूँ। मैं वैकुंठ सहित गोपाल तथा अपराजित को नमस्कार करता हूँ। मैं विश्वरूप, सौगंधी तथा सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। मैं पांचालिक, हयग्रीव, स्वयंभू, अमरेश्वर, पुष्कराक्ष, पयोगंधी और केशव को नमस्कार करता हूँ। मैं अभिमुक्त लोल, ज्येष्ठेश, मध्यम, उपशांत तथा जम्बुक सहित मार्कंडेय को नमस्कार करता हूँ। मैं पति किरण को नमस्कार करता हूँ। मैं बड़वा मुख को नमस्कार करता हूँ। मैं कार्तिकीय, बाहिक तथा शिखी को प्रणाम करता हूँ। मैं स्थाणु एवं अनक को नमस्कार करता हूँ तथा वनमाली को नमस्कार करता हूँ। मैं लांगलेश तथा लक्ष्मीपति को नमस्कार करता हूँ। मैं त्रिनेत्र को प्रणाम करता हूँ तथा हव्यवाहन को नमस्कार करता हूँ। मैं त्रिसुवर्ण को नमस्कार करता हूँ तथा धरणीधर को नमस्कार करता हूँ। मैं त्रिनाचिकेत, ब्रह्मोष और शशिभूषण को प्रणाम करता हूँ। मैं संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाले कदर्पी भगवान को प्रणाम करता हूँ। मैं चंद्र, सूर्य, ध्रुव तथा महान ओजस्वी रुद्र भगवान को प्रणाम करता हूँ। मैं पद्मनाभ, हिरण्याक्ष तथा अव्यव स्कंद को प्रणाम करता हूँ। मैं भीम और हंस को प्रणाम करता हूँ। मैं हटकेश्वर को प्रणाम करता हूँ। मैं सदा हंस को प्रणाम करता हूँ और प्राणों को तृप्त करने वाले को प्रणाम करता हूँ। मैं रुक्म कवच धारण करने वाले महायोगी ईश्वर को नमस्कार करता हूँ और पुरुषोत्तम श्रीनिवास भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं चार भुजा धारण करने वाले देवों को प्रणाम करता हूँ। मैं पृथ्वी के अधिपति को प्रणाम करता हूँ। मैं वनस्पति, पशुपति और अपव्यय प्रभु को प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीकंठ, वासुदेव, दंड सहित नीलकंठ, सर्व, अनक, गौरीश तथा नकुलेश्वर भगवान को प्रणाम करता हूँ। मैं मन को हरण करने वाले कृष्णकेश, चक्रपाणि भगवान को नमस्कार करता हूँ और यशोधारी, महाबाहु, कुशप्रिय को नमस्कार करता हूँ। मैं भूधर, सुनेत्र, शूलशंखी, भद्राक्ष, वीरभद्र तथा शंकुकर्णिक को नमस्कार करता हूँ। मैं वृषभ ध्वज, महेश, विश्वामित्र, शशिप्रभ, उपेंद्र, गोविंद तथा पंकज प्रिय को नमस्कार करता हूँ। मैं सहस्त्र शीर्षा एवं कुंदमाली देव को नमस्कार करता हूँ। मैं कालाग्नि, रुद्र देवेश तथा कृतिवासा को प्रणाम करता हूँ। मैं छागलेश को नमस्कार करता हूँ तथा पंकजासन को नमस्कार करता हूँ। मैं सहस्त्राक्ष, कोकनद तथा हरिशंकर को नमस्कार करता हूँ। मैं अगस्त, गरुड़, विष्णु, कपिल,
ब्रह्मबाड़मय सनातन ब्रह्म तथा ब्रह्म तत्पर को नमस्कार करता हूँ। मैं अनुमान से परे चार भुजाधारी सहस्त्रांशु तपोमूर्ति धर्मराज गरुड़ वाहन देव को प्रणाम करता हूँ। मैं संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त शांत स्वरूप निर्मल समस्त लक्षणों से युक्त महान योगी अव्यक्त स्वरूप एवं पाप नाश करने वाले भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं निरंजन निराकार गुणों से रहित निर्मल पद स्वरूप पाप हरण करने वाले को नमस्कार करता हूँ तथा शरणागत की रक्षा करने वाले की शरण में जाता हूँ। महर्षि अगस्त्य ने इस परम पवित्र पुरातन स्रोत को कहा था। इसके कथन स्मरण तथा श्रवण करने से अनेक पापों का विनाश हो जाता है और मनुष्य धन्य एवं यशस्वी हो जाता है।